हेलो दोस्तों, आज मैं मसाला वाले के मिसाल बनने की कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। यह कहानी है महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जो कभी अपने जीवन निर्वाह के लिए तांगा चलाते थे और आज मसाला किंग, मसालों के बादशाह के नाम से मशहूर हैं। आज इनके बनाया एमडीएच मसाला हर घर रसोई की पहचान है। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल और माता चनन देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धर्मपाल का बचपन सियालकोट में ही बीता, जहां उनके पिता की मिर्च मसालों की दुकान थी, जिसका नाम महाशय दी हट्टी, हट्टी मतलब दुकान था। उनके पिता अपने मिर्च मसालों के कारण उस क्षेत्र में दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाने जाते थे। धर्मपाल जी का कभी भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई से नाता तोड़ दिया और स्कूल छोड़कर घर बैठ गए। अपने पुत्र की इस तरह पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता पहले तो बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की कारीगरी या हुनर सिखाने की ठानी, ताकि कम से कम वह बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। सबसे पहले उनके पिता ने उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए एक बढ़ई के पास भेजा, जहां उन्होंने 8 महीने तक काम किया। उनका काम में मन नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया। फिर उनके पिता ने उन्हें एक चावल की फैक्ट्री पर काम पे लगाया। उसके बाद कपड़ों की। 15 वर्ष की आयु तक आते आते धर्मपाल कपड़ों से लेकर हार्डवेयर तक का काम करके छोड़ चुके थे। किसी भी काम में वे टिक नहीं पाए। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपने साथ ही दुकान पर बिठा लिया और वे वहां मिर्च मसाले पीसने का काम सीखने लगे। 18 वर्ष होते ही उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और अपनी तरफ से धर्मपाल के प्रति हर जिम्मेवारी को पूर्ण कर लिया। इधर धर्मपाल भी मिर्च मसालों के कारोबार को आगे बढ़ाने लगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 1947 में देश का विभाजन हो गया और सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उन्हें रातों रात पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। धर्मपाल भी सियालकोट छोड़कर भारत आने के लिए निकल गए। जैसे तैसे करके वे अमृतसर पहुंचे। एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर सीधा दिल्ली करोल बाग अपनी बहन के घर आ गए। दिल्ली आकर उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिला तो वो तांगा चलाने लगे। इस दौरान पिता समेत पूरा परिवार दिल्ली आ गया। तांगे का काम छोड़कर उन्होंने अजमल खां रोड पर गुड़ शक्कर का ढाबा लगाना भी शुरू किया। उससे भी उनका मन उब गया। मन मसालों के पुराने कारोबार के लिए उनको प्रेरित करता था। फिर अजमल खां रोड पर एक खोखा बनाकर दाल, तेल, मसालों की दुकान शुरू कर दी। तजुर्बा था, इसीलिए काम निकल पड़ा। 1954 में अजमल खां रोड पर उन्होंने 45,000 कीमत का एक घर खरीदा। भाइयों समेत पूरा परिवार वहां रहने लग गया। ऊपर मकान और नीचे दुकान का काम चलने लगा। कभी सियालकोट में अच्छी खासी दुकान चलाने वाले धर्मपाल जी उस छोटे से खोखे पर ही पूरी मेहनत से मसाला कूटने और मिर्च पीसने का कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये वही सियालकोट के दिग्गी मिर्च वाले हैं, वे उनकी दुकान पर मसाला खरीदने आने लगे। साथ ही उनके बनाए गए मसालों की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी कि लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया। अखबार में दिए गए विज्ञापनों से भी उनके मसाले और भी मशहूर हो गए और उनका व्यापार बढ़ता चला गया। 1968 तक उन्होंने दिल्ली में अपने मसालों की फैक्ट्री खोल ली। इसके बाद उनके मसाले पूरे भारत और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होने लगे। आज उनका महाशय दी हट्टी एमडीएच एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वे एमडीएच के निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर हैं। एमडीएच विश्व के 100 से अधिक देशों में और अपने 60 से अधिक प्रोडक्ट सप्लाई करता है। उनके टॉप 3 प्रोडक्ट हैं देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला। साल 2016 में उनकी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 924 करोड़ था। पूरे देश में एमडीएच की एजेंसियां हैं। यूएसए, कनाडा, पूरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में भी इनके मसाले सप्लाई होते हैं। आज एमडीएच के 50 से भी अधिक प्रोजेक्ट बाजार में हैं और दिल्ली और गुरुग्राम के अलावा नागौर में इनकी 3 फैक्ट्रियां हैं। कभी 2 आना लेकर तांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल जी आज अरबपति हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी से आज यह मुकाम हासिल किया है। एक
सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ वह एक समाज सेवी भी हैं। जनकपुरी में माताजी के नाम पर उन्होंने चनन देवी अस्पताल भी बनवाया। अस्पताल के साथ साथ दिल्ली और अन्य देश में कई स्कूल, आश्रम, गुरुकुलों का भी निर्माण करवाया और कई गौशालाओं के भी संचालक रहे। साल 2019 में धर्मपाल जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।